हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी क्योंकि जैसे ही आँख खुली और मैं खिड़की की तरफ झांकने के लिए गई और वहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मेरा मन खुश हो गया। और वैसे भी मुझे नेचर से इतना ज़्यादा प्यार है मुझे, और मेरे मन को शांति यही मिलती है। और तब मैंने ध्यान से देखा तो एक पक्षी था जो कि घात लगा के बैठा हुआ था। इनफैक्ट अभी मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने काफ़ी टाइम पहले से देख लिया था। वो दो थे और दोनों इतनी शांति से खड़े हुए थे अपने, और वो इतने शांत खड़े थे और धीरे धीरे कहीं भी जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। और उनका शिकार पर मतलब वो प्रॉपर शिकारी थे कि उनका इतना ध्यान था कि वो किसी भी चीज़ को छोड़ने नहीं, फट से ऐसे झूमते थे और शिकार कर लेते थे। फिर मैं वहाँ से निकली और मम्मी ने देखा कि एक पिकअप आई है तो मैं देखने के लिए चली गई क्या मिल रहा है। फिर देखा तो वहाँ मिल रहे थे कड़, और मम्मी ने लेने के लिए भेजा था तब मुझे मिला नहीं। फिर मैं आ गई घूम कर, और घूमने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी। और पीने के बाद मम्मी ने चाय पानी के बर्तन निकाल दिए थे तो मैं उसे साफ़ करने लग गई थी। यार ये बर्तन का सिस्टम कब ख़त्म होगा? उससे अच्छा डिस्पोजल वाला सही सिस्टम है, खाओ पियो फेंक। कब तक इस ज़िंदगी भर बर्तन ही साफ़ करते रहेंगे? वो बर्तन कभी ख़त्म होते नहीं हैं। एक बार साफ़ कर लो दूसरी बार आ जाता है, दूसरी बार साफ़ कर लो तीसरी बार आ जाता है। पता नहीं ये दुख कब ख़त्म होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं एक मूवी देखने लगी और ऐसे हीरो को गोली लगी और हीरोइन ऐसे भाग कर गई। उसे इतना दुख हुआ। फिर मैंने दुख को एक साइड किया और आलोक ने जो है निखिल के लिए ट्रैक्टर के लिए गेट खोला था और निखिल चला गया था सुबह से ही। और आलोक का एक सबसे बड़ा काम ये है कि वो गेट लगाता है, कोई जाता है आता है तो। और मेरा काम ये है कि घर का काम करो, जो कि कभी काम ख़त्म होता ही नहीं है। अब मैं बाकी काम से फ्री हो चुकी थी, मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैंने बाल वगैरह सही कर लिए थे और मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर साथ साथ कपड़े डाल दिए थे और वो धुल चुके थे अच्छी तरह से। तो फिर मैंने उन्हें निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने एक बार दोबारा पानी में धोया और धोने के बाद निचोड़ लिया और निचोड़ने के बाद मैंने एक टब में डाल लिया सबको इकट्ठा करने के लिए। वैसे वॉशिंग मशीन का फ़ायदा तो बहुत है, पर थोड़े टाइम से हमारे वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो चल नहीं रहा है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पर बाई इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का। और वॉशिंग मशीन के अंदर इतना ज़्यादा काला पानी था कि मैंने कहा भाई इतने गंदे कपड़े दोनों भाइयों के। बहुत अच्छा हुआ मैंने हाथ से नहीं धुले तो मेरे तो हाथ दुखने लगते। फिर मैंने सभी को रख लिया था बाल्टी के अंदर और फिर लेके गई छत पर ताकि मैं सूखने के लिए डाल सकूँ। और आज मुझे चिंता थी कि आज कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, क्योंकि मौसम हो रहा था बहुत पानी वाला और एकदम बादल बादल हो रहे थे। पर देखते हैं अगर नहीं निकलेगा या मौसम साफ़ नहीं होगा तो फिर घर के अंदर डालना पड़ेगा। और मैं वहीं खड़ी थी और एक गिलहरी थी, वो जो इतनी क्यूट लग रही थी और मेरा मन ही नहीं भर रहा था उसे देखने से। मैंने लगभग 5 से 10 मिनट उसे देखा है। वो कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। और जो बचपन में वो गिलहरी वाली स्टोरी नहीं सुनी है, कविता, अरे गिलहरी सुन सुन सुन, दाना खा गई चुन चुन चुन, रेशम जैसी पूछ तुम्हारी अच्छी लगती काली धारी। और मैं ऐसे वीडियो बना ही रही थी और इतने में मेरे पैर के पास आ गई। वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और पास से तो इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा मन तो बहुत ज़्यादा गदगद हो गया। और जिसके बाद मैं मेरे आसपास ही घूम रही थी और छत पे इतना सारा खाने का सामान पड़ा हुआ था क्योंकि निखिल बहुत सारा सामान खाने के लिए पटकता है, कुछ ना कुछ दाना वगैरह डालता रहता है। तो सब चीड़ी हो, गिलहरी हो, और बहुत तरह की कबूतर वगैरह सब कुछ आती रहती हैं। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से ऐसे खुजा रही थी। देखो कितनी क्यूट लग रही है। कभी इतनी क्यूटनेस देखी है आपने? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कभी इधर आ रही थी, कभी उधर आ रही थी। उसके छोटे छोटे हाथों से ऐसे बीज उठाती है, ऐसे कुतर कुतर के खाती है। मेरा तो दिन बन गया आज तो उसे देख कर ही। इसलिए मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर थोड़ी ही देर में धूप निकल आई थी और मेरी फ़िक्र ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि मेरे कपड़े अब सूख जाएंगे। तब तक आ चुका था जिमी, क्योंकि गेट लगा के आलोक चला गया था और वो आलोक गया और वो रोने लगा कि मेरे लिए गेट खोलो। उसने ऐसी दौड़ लगाई आलोक के पीछे तो फिर अब तो छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब भी हम गेट नहीं खोलते हैं, मतलब लगा रहता है गेट, तो वो रोने लगता है। अगर वो बाहर भी है और हम थोड़ी देर गेट नहीं खोले तो वो मतलब ड्रामेबाज है, वो ड्रामा करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। गेट खोल दो अच्छे से आ जाता है। मतलब ऐसा है कि उसके मन का कर दो बस।
और अगर कोई खेत पे जा रहा है तो उन्हें आगे होके जाना है, अगर कोई कहीं पे जाना है तो उन्हें आगे जाना है। हम खेत पे से थोड़ा लेट आ रहे हैं तो वो पीछे-पीछे आएँगे। मतलब कुत्ते या डॉगी होते हैं वो वफ़ादार तो होते हैं, ये बात तो कहनी ही पड़ेगी। और आज हो रहा था गाँव में खड़ंजा, क्योंकि रोड बंद ही थी और सरपंच साहब टिंकर लेके जा रहे थे और ये अलग ही आराम फरमा रही थी। फिर साथ-साथ ये बच्चे ऐसे साइकिल चला रहे थे, फिर मेरे बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि मेरे पास तो साइकिल थी ही नहीं, मैं देखती थी बस। और फिर स्कूल गए तो इतनी साइकिल चलाई कि मेरे पैर दर्द करने लगे। फिर हो चुकी थी शाम और मम्मी आ गई थी दीपक लगाने के लिए भगवान के पास। और कैसे लगते हैं मेरे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो की